की एस्पेक्ट्स ऑफ टॉलमैन थ्योरी। और ये हम हर लर्निंग थ्योरी में डालते हैं इसलिए हैं कि उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसके टर्म में लिखा जा सके और वो आप अपने लिखें। सो लेट अस गो थ्रू Tolman's purposive behaviorism or sign learning theory emphasizes that learning is goal directed and involves the formation of cognitive maps। दो बातें यहाँ आ गई, एक तो गोल डायरेक्टेड, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, तो गोल डायरेक्शन लर्निंग को होना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप करेंगे। और दूसरा कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप बनता है, पिक्चर बन जाता है। इसीलिए फोटो दिखा के यदि दिखाइएगा तो जल्दी, खास के जो n डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या 3 डायमेंशनल है या उससे ज़्यादा डायमेंशन वाला है, तो इट लिव्स ए स्ट्रिक्ट बिहेवियरिज्म एंड इनकॉर्पोरेट कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन लर्निंग, कॉग्निशन की तरफ है। तो जो हायर मेंटल एबिलिटीज़ है उस पर जोर देता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग की बात करता है, कॉग्निटिव, ये भी इसका एक की एस्पेक्ट है। ही कंक्लूड्स दैट लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग, ये भी इनकी बात है। फॉलोइंग आर सम स्पेसिफिक की एस्पेक्ट्स ऑफ टॉलमैन थ्योरी, मतलब पहला गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये हमने लिख दिया है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। दूसरा कॉग्निटिव मैप, ये भी हम लोगों ने लिख दिया है दूसरा। तीसरा देयर इज लैटेंट लर्निंग, ये भी लिख देते हैं, यहाँ रीइंफोर्समेंट के बगल में ही लैटेंट लर्निंग की बात करते हैं। सो गोल डायरेक्टेड behavior to achieve the specific goal. Goal maps, cognitive maps in one's brain takes place. There is latent learning, which indicates occurrence of learning without immediate reinforcement or motivation. There is role of reinforcement in learning. ये अलग कर दीजिए, ये तीसरा यदि था तो इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि reinforcement का भी रोल है लर्निंग में, उन्होंने दिखाया है। So there is a role of reinforcement in learning as a motivator, not as a necessary element. And Sign-Gestalt theory emphasizes the relationship between a stimuli, that is signs, and their meanings, that is significates. So there is a relationship between the stimulus and its meaning. There is a relationship between signs and significates, जिसको कहा मीनिंग्स, विथ ए लार्जर कंटेक्स्ट। तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स इस लर्निंग थ्योरीज के हैं, जिसकी मदद से आप इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को लिख सकते हैं। यद्यपि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात हम लोग आगे अलग पार्ट में करेंगे। सो की कंसेप्ट्स में एक बार और कर दें कि गोल डायरेक्टेड, पर्पसफुल, कॉग्निटिव मैप, फिर ये लैटेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट का रोल है, और रीइंफोर्समेंट और इसका ऑब्जेक्टिव या रिलेशनशिप, सिग्निफिकेट्स या मीनिंग जो भी है, इन नाम दे दीजिए। सो दीज आर द की aspects of Tolman's theory which can be employed in day-to-day functioning and especially in the process of teaching and learning. So thank you for this part as well. Thank you.